अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा QSO की सीरीज़ के अंदर चैप्टर 3, और इसके अंदर आज हम इस चैप्टर 3 का आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे, कैरेक्टर एंड एलिमेंट। पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि सिविल केसेस के अंदर कैरेक्टर कब एलिमेंट होगा। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्रिमिनल केसेस के अंदर कैरेक्टर कब एलिमेंट होगा, और इसके अंदर आर्टिकल्स आएंगे 67 और 68। इन आर्टिकल्स के अंदर बात की गई है कि गुड कैरेक्टर रेलिवेंट है, बैड कैरेक्टर इररेलिवेंट है। आप मुलज़म के बारे में कहते हैं कि सर ये अच्छा शख्स था, इसकी इजाज़त है। आप उसके बारे में कहते हैं कि सर ये बुरा शख्स था, तो इसकी इजाज़त नहीं है। एक शर्त है, अगर वो बुरा शख्स था और ख़ुद कह रहा है कि मैं अच्छा शख्स हूँ, अब रिप्लाई में कह सकते हैं कि बुरा शख्स है। तो ये बातें आर्टिकल 67 और 68 के अंदर की गई हैं, इनको हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 67 कहता है, इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलिवेंट। In criminal proceedings, the fact that the person accused is of a good character is relevant। इसके अंदर बताया गया है कि मुल्ज़म का गुड कैरेक्टर रेलिवेंट है। अगर एक मुल्ज़म का केस अदालत में आ गया है, आप उसके बारे में कहते हैं कि जनाब ये शरीफ आदमी है और इसका पहले भी जो कैरेक्टर है माशरे में एक अच्छा रहा है, एक अच्छा शहरी है, ये रेलिवेंट है, आप कह सकते हैं। आप इसके ऊपर एविडेंस भी ला सकते हैं। क्रिमिनल के अंदर इसकी इजाज़त है, सिविल के अंदर इसकी इजाज़त नहीं थी, क्रिमिनल के अंदर इजाज़त है। जिस तरह हम जब बेल एप्लीकेशन देते हैं तो हम उसके अंदर लिखते भी हैं कि शरीफ शहरी है और इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। आर्गूमेंट्स में भी हम कहते हैं कि सर इसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, बहुत शरीफ शहरी है। यानी कि मुल्ज़म के बारे में आप बता सकते हैं पीछे कि उसका कैरेक्टर अच्छा था, गुड कैरेक्टर के बारे में आप कह सकते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 68, previous bad character not relevant except in reply. In criminal proceedings, the fact that the accused person had a bad character is irrelevant unless evidence has been given that he has a good character, in which case it becomes relevant. आर्टिकल 68 कहता है कि क्रिमिनल बैड कैरेक्टर इररेलेवेंट है। क्रिमिनल केस के अंदर मुल्ज़िम का बैड कैरेक्टर जो उसका पहले गुजरा है वो इररेलेवेंट है। अगर आप किसी मुल्ज़िम के बारे में कहते हैं कि सर ये पहले भी ऐसे काम करता था, इसकी पहले भी ऐसे आदतें थी, ये पहले भी चोर था, इसकी हैसियत नहीं है, आर्टिकल 68 कहता है कि इसकी इजाज़त नहीं है। आप क्रिमिनल का पिछला गुड कैरेक्टर बता सकते हैं कि वो अच्छा शख्स था, आप ये नहीं कह सकते कि वो बुरा शख्स था, इररेलेवेंट। ये हो गई बात, ये है जनरल रूल। अब इसकी एक्सेप्शन है कि अगर मुल्ज़िम खुद अपनी शहादत पेश करे और उसमें वो खुद दावा करे कि मैं शरीफ इंसान हूँ और मेरा पिछला कैरेक्टर गुड था, और हो नहीं बल्कि झूठ बोल रहा हो, तो अब आप यहाँ पर उसके रिप्लाई में उसका बैड कैरेक्टर शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर उसका बैड कैरेक्टर रेलिवेंट हो जाएगा। वरना शुरू से आप अगर कह दें कि जनाब ये बुरा शख्स था, इसकी हैसियत नहीं है, कानून के अंदर इसकी इजाज़त नहीं है, हाँ मुल्ज़िम अपनी स्टेटमेंट दे ऑन ओथ 342 की, उसके अंदर वो अपने एविडेंस पेश करे, गवाहान पेश करे, और वो गवाहान आकर कहें कि जनाब ये शरीफ शहरी है, वो बयान हल्फी लगा दें, और आपको पता है कि शरीफ शहरी नहीं है, आपके पास उसका पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, तब यहाँ पर आप रिप्लाई में उसका क्रिमिनल पिछला रिकॉर्ड शो कर सकते हैं, ये रेलिवेंट हो जाएगा। वरना प्रीवियस बैड कैरेक्टर क्रिमिनल में रेलिवेंट नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन 1 है कि दिस आर्टिकल डज नॉट अप्लाई टू केसेस इन विच द बैड कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज इटसेल्फ ए फैक्ट इन इशू। अब इसकी ये जो एक्सप्लेनेशन 1 है, ये इसकी एक्सेप्शन भी है कि ये आर्टिकल उन केसेस पर अप्लाई नहीं होगा जहां पर केस ही बैड कैरेक्टर का है मुल्ज़िम, वहां पर उसका बैड कैरेक्टर रेलिवेंट हो जाएगा। आप ये इंतज़ार नहीं करेंगे कि वो अपने बारे में पहले एविडेंस दे दे, फिर मैं उसका बैड कैरेक्टर रेलिवेंट करूँगा, फिर मैं बताऊँगा कोर्ट को कि ये कितना शरीफ इंसान है, ये कितना गुड कैरेक्टर का है जिसका ये दावा कर रहा है। जो केस चल रहा है, जो उसके ऊपर मुकदमा है, FIR है, वो है ही बैड कैरेक्टर के बारे में। जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है वो लगाया ही बैड कैरेक्टर का गया है। जैसे सेक्शन 110 PPC, उसके अंदर हैबिचुअल ऑफेंडर्स के बारे में बताया गया है। अगर इस किस्म का कोई मुकदमा चल रहा है या एक इंसान है उसके ऊपर FIR हुई है और FIR के अंदर उसके पिछले बहुत से केसेस का हवाला दिया गया है, अब उसका कैरेक्टर रेलिवेंट हो गया है, तो यहाँ पर ये आर्टिकल नहीं अप्लाई होगा। जहाँ पर केस ही उसके कैरेक्टर का होगा वहाँ पर उसके बैड कैरेक्टर की एविडेंस शुरू से दी जा सकती है। एक्सप्लेनेशन 2 है कि प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। एक्सप्लेनेशन 2 बताती है कि अगर आप उसकी कोई प्रीवियस कन्विक्शन लाते हैं तो ये भी एविडेंस होगा बैड कैरेक्टर का, इसकी भी इजाज़त है, आप ला सकते हैं। जैसे कि वो अपने खिलाफ अपने हक में कह रहा है कि मैं गुड कैरेक्टर का हूँ, जब वो ये बात कर दे तो तब आप उसके रिप्लाई में उसका बैड कैरेक्टर रेलिवेंट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जनाब झूठ बोल रहा है, नहीं है अच्छे कैरेक्टर का बल्कि बैड कैरेक्टर का है।
اور اگر آپ کے پاس کوئی اس کی پچھلی کنوکشن ہے، اس کی کوئی آپ کے پاس سرٹیفائڈ کاپیز ہیں، آپ وہ ایویڈنس میں پیش کر سکتے ہیں اس کا بیڈ کریکٹر شو کرنے کے لیے۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر آرٹیکل 67 اور 68 سے ریلیٹڈ۔ امید ہے کہ آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کا کیریکٹر سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن ہو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔